गणपति बाप्पा मोरया। हर साल हम बाप्पा को घर ले आते हैं पूरे उत्साह और प्यार के साथ और कुछ दिनों के बाद उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है ये विसर्जन क्यों होता है? इसके पीछे का असली स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? चलिए जानते हैं। जब हम बाप्पा को घर ले आते हैं तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती। उस मूर्ति के साथ हम उनकी पॉजिटिविटी, उनकी एनर्जी और उनका विजडम अपने घर में लाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाप्पा हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। लेकिन बाप्पा का स्टे हमेशा टेम्पररी होता है, 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन। और ये हमें एक सिंपल सी बात समझाता है, जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, सब चीजें टेम्पररी होती है। जैसे बाप्पा की मूर्ति मिट्टी से बनती है, वैसे ही हम सब भी प्रकृति से बने हैं। बाप्पा हमें याद दिलाते हैं कि वो क्रिएशन, विजडम और नए शुरुआत का सिंबल है। अब सवाल ये है कि विसर्जन क्यों? विसर्जन का मतलब है जो प्रकृति से बना है उसे वापस प्रकृति में मिलाना। जो शुरू हुआ था मिट्टी से और दोबारा मिट्टी में लौटाना। इस रिचुअल से हमें एक सबक मिलता है, वो है डिटैचमेंट, यानी हमें दुनिया की चीजों से ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। लाइफ एक साइकिल है, जन्म और मृत्यु का, शुरुआत और अंजाम का। जैसे विसर्जन के बाद बाप्पा वापस पानी में मिल जाते हैं, वैसे ही हमें याद दिलाया जाता है कि हर एक एंड एक नई शुरुआत भी होती है। आजकल लोग इको फ्रेंडली गणपति आइडल बनाते हैं, मिट्टी, सीड और नेचुरल कलर्स से। इससे ना सिर्फ डिवोशन पूरा होता है बल्कि नेचर भी सेफ रहता है। बाप्पा को अलविदा कहना हमेशा इमोशनल होता है, इसलिए सब मिलकर कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। मतलब बाप्पा को वादा देते हैं कि अगले साल फिर उन्हें बुलाएंगे। तो दोस्तों, गणपति विसर्जन सिर्फ मूर्ति को पानी में मिलाने की बात नहीं है। ये एक रिमाइंडर है फेथ का, रिन्यूअल का और ये समझाने का कि लाइफ टेम्पररी है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।